क्वेश्चन है, न्याय का कौन सा सिद्धांत बताता है व्यक्ति को उसके प्रयास के पैमाने और गुणवत्ता के अनुपात में पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है आनुपातिक न्याय का सिद्धांत। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि आनुपातिक न्याय का सिद्धांत, जिसे आनुपातिकता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, सुझाव देता है कि व्यक्ति को उनके प्रयास के योगदान के पैमाने और गुणवत्ता के अनुपात में दंडित या पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ओके, यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निष्पक्षता और न्याय तब प्राप्त होती है जब पुरस्कार या परिणाम प्रयास या प्रदर्शित योग्यता के स्तर पर अनुरूप होते हैं। पुरस्कारों के संदर्भ में आनुपातिक न्याय के सिद्धांत का अर्थ है जो लोग अधिक प्रयास करते हैं या अधिक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं उन्हें अधिक पुरस्कार प्राप्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक काम के माहौल में कई कर्मचारी जो लगातार नौकरी की आवश्यकता से ऊपर और परे जाते हैं, जो कंपनी में सफलतापूर्वक योगदान देते हैं, कम से कम प्रयास करते हैं, उनकी तुलना में मान्यता प्राप्त पदोन्नति, बोनस या योगदान देना आवश्यक है। मतलब एक पुरस्कृत करना आवश्यक होता है। आनुपातिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत ये बात की गई। आनुपातिक न्याय के सिद्धांत का अनुप्रयोग व्यक्तिपरक हो सकता है और सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी मापदंडों के आधार पर भिन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात की गई। तो इसका आंसर होता है कि न्याय का कौन सा सिद्धांत व्यक्तियों को उसके प्रयास और पैमानों के गुणवत्ता के अनुपात में पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो आनुपातिक न्याय का सिद्धांत आएगा ऑप्शन में। ओके, तो फिर है ऑप्शन में था समान व्यवहार का सिद्धांत। क्या कहता है कि यह सिद्ध करता है जिसे अक्षर समानता और समान न्याय के सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। यह दावा करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ न्याय व निष्पक्षता के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह सुझाव देता है कि कानून के तहत सभी लोग समान हैं और सभी के साथ व्यवहार समान होना चाहिए, जिसमें जाति, लिंग, सामाजिक, आर्थिक जैसे प्रशासनिक कारणों के आधार पर भेदभाव, अभिमान्य व्यवहार से बचाया जाना चाहिए। समान व्यवहार के संदर्भ में यह उद्देश्य करता है कि सभी के पास समान अधिकार, अवसर और संसाधन तक पहुँच हो, भले ही उनकी व्यक्तिगत विशेषता कुछ भी हो। फिर पदानुक्रमिक भेदभाव का सिद्धांत कहता है कि सिद्धांत योग्यता, उपलब्धि जैसे कुछ मापदंडों के आधार पर व्यक्ति और समूह के बीच भेदभाव व भेद की पहचान करता है और अनुमति देता है। व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में भेदभाव के इसमें कुछ अंतर हमें दिखाई देते हैं। सुझाव देता है कि सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज के कामगारों के लिए कुछ भेद अवशिष्ट आवश्यक हो सकते पदानुक्रम के अनुसार। उदाहरण के लिए, एक पेशेवर सेटिंग में पदानुक्रम भेदभाव से विशेषता, अनुभव या प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर अलग अलग नौकरी के शीर्षक, जिम्मेदार, प्राधिकरण के संबंध स्तर पर मुआवजे शामिल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें पदानुक्रमी के आधार पर यह दिखा देते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर के महत्व पर जोर देता है। हाँ, ये सुझाव देते हैं व्यक्तियों के निर्णय लेने के लिए उनके स्वयं के लक्ष्यों और हितों को पीछा करने की स्वतंत्रता तब होनी चाहिए